भागवत गीता के 10वें अध्याय के महामात्य की कथा को श्रवण करते हैं। इस कथा को सुनकर जो भी अपने पितरों को या फल प्रदान करता उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। चलिए श्रीमद् भागवत गीता के 10वें महामात्य की कथा को श्रवण करते हैं। श्री नारायण बोले, हे लक्ष्मी, अब 10वें अध्याय का महामात्य कहता हूँ, तुम श्रवण करो, जिनके सुनने से महापापियों की गति हो जाती है। बनारस नगर में धीर जी नाम का एक ब्राह्मण रहता था। धर्मात्मा हरि भक्त एक दिन विश्वेश्वर महादेव जी के दर्शन को चल दिया। गर्मी की ऋतु थी, उसको धूप लगी थी। उसका दिल घबराने लगा और चक्कर खाकर एक मंदिर में के निकट गिर पड़ा। इतने में ही भगवान शिव जी का भृंगी नाम का गण आया। उसने देखा कि वह मूर्छित पड़ा है। उसने जाकर शिव जी से कहा, हे महादेव जी, एक ब्राह्मण आपके दर्शन को आया था, वह मूर्छा में पड़ा है। महादेव जी सुनकर भी चुप ही रह गए। फिर उस गण ने पुनः जाकर ब्राह्मण को देखा तो इस बार उसे मृत पाया। उसने पुनः भगवान शिव के पास जाकर कहा, हे स्वामी, यह क्या चरित्र मैंने देखा? इसने कौन सा ऐसा पुण्य किया है जिससे इसने इतनी भली और इतनी सुंदर मृत्यु पाई है? चारों बात इसकी भली आ बनी है। एक बनारस क्षेत्र, श्री काशी जी गंगा जी का स्नान, संतों और विश्वेश्वर जी का दर्शन, अन्य का छोड़ना, एकादशी का दिन। कृपया कर बताइए कि इसने ऐसा कौन सा पुण्य किया है था जब महादेव जी भगवान ने कहा, हे भृंगी, इसके पिछले जन्म की कथा मैं कहता हूँ, सुन। एक समय कैलाश पर्वत पर देवी पार्वती, गौरी और हम बैठे हुए थे। गण भी हमारे पास थे। तब फुलवाड़ी की शोभा देख रहे थे। तभी एक हंस वहाँ आया, उसका दर्शन हो आया। तब वह ब्राह्मण का वाहन था। ब्रह्मलोक में मान सरोवर को जाता था। उस सरोवर में सुंदर कमल खिले हुए थे। एक कमल को लांघते समय उसका परछावा हंस पर पड़ा। वह हंस अचेत होते ही काला हो गया और आकाश से गिर पड़ा। तभी उसी समय उसी मार्ग से मेरा एक गण भी आ रहा था। उसे अचेत देखकर मेरे पास आया और विनय की कि एक हंस आपके दर्शन को आया है, वह श्याम होकर गिर पड़ा है। गण मेरी आज्ञा से हंस को ले आए। हमने पूछा, हे हंस, तू श्याम वर्ण क्यों कर हुआ है? किस कारण से श्याम वर्ण हुआ है? तब हंस ने कहा, हे प्रभु जी, मैं आपके दर्शन के लिए आया था। मान सरोवर में कमल फूल थे, मैं उसको लांघ कर आया। इससे मेरी देह श्याम हो गई, आकाश से गिर पड़ा। कारण जानता नहीं क्या हुआ। यह सुनकर भगवान शिव जी हंसे और आकाशवाणी हुई कि हे शंभू जी, आप क्या सोचते हैं? इसका प्रसंग मैं कह सुनाता हूँ, सुनो। तब मैंने कहा, आकाशवाणी, तुम मेरे पास आओ, मैं तुझको देख लूँ, तू कौन है? तब चतुर्भुज स्वरूप धरे श्याम सुंदर एक परखंड गण आया और कहा, हे स्वामी, मैं इस कमलिनी से पूछो कि कमलिनी सब कहेगी। कमलिनी ने कहा, हे शिवजी महाराज, मैं अपने पिछले जन्म की कथा कहती हूँ। पिछले जन्म में मैं अप्सरा थी, नाम पद्मावती था। श्री गंगा जी के किनारे एक ब्राह्मण स्नान करके गीता जी के 10वें अध्याय का पाठ किया करता था। एक दिन राजा इंद्र का आसन चला और इंद्र ने देखा कि ब्राह्मण गीता पाठी है। तब इंद्र ने मुझे आज्ञा दी कि तू जाकर उस ब्राह्मण की तपस्या भंग कर दे। मैं आज्ञा पाकर उस ब्राह्मण के पास गई। जाकर देखा तो वह ब्राह्मण एकांत में बैठा था। अचानक ही मेरी उस ब्राह्मण से भेंट हुई। मेरे अंग से उसका अंग लग गया। तब उस ब्राह्मण ने मुझे श्राप दिया, कहा, हे पापनी, हे कमलिनी हो, और जैसे सर्प के अंग हैं वैसे तेरे ही 5 अंग होवेंगे, 2 कमल चरणों के, 2 हाथों के, 1 कमल मुख की जगह। उसी समय में कमलिनी हो गई। इस सरोवर में 60,000 भंवरा रहते हैं जो मेरी सुगंध से तृप्त हुए रहते हैं। यह बात कही नहीं जाती। मेरे प्रकाश के कारण जो पक्षी मेरे ऊपर से लांघता है, मेरे ऊपर से जाता है, वह भस्म हो जाता है। कमलिनी ने कहा, हे हंस, तू कौन है? यहाँ क्यों आया है? तब हंस ने कहा, हम 4 हंस ब्रह्मा के वाहन हैं। इनमें 3 में एक मैं हूँ।
मानसरोवर के मोती चुगने की आज्ञा हुई थी, वहाँ की को जाता हूँ मैं। मार्ग में मैंने कहा शिव जी के दर्शन करता चलूं, तब तेरे ऊपर से लांघता तो श्वेत से काला हो गया और आकाश से गिर पड़ा। अब तू अपना वृतांत कहे। कमलनी ने कहा, मैं पहले एक ब्राह्मण के घर कन्या थी। मैंने एक तोते का बच्चा पाला था। वह अच्छी अच्छी भाषा बोलता था। मैं किसको पढ़ाया करती थी। एक दिन मेरा भर्ता, मेरा पति आया तो मैंने उठकर उसका आदर ना किया। तब उसने कहा, तू उठकर रसोई कर। मैं उसके लालच से ना उठी। बहुत समय लगा तो भर्ता मेरे पति ने मुझे श्राप दिया, तू कमलनी हो। उसकी सुध बुध मुझको अब तक है। पर वह गीता के 10वें अध्याय का पाठ किया करता था। मैंने भी कंठ कर लिया था, याद कर लिया था। अब मैं किसका पाठ करती हूँ, उसी से मेरा तेज है। यह पाठ का फल है। हंस ने कहा, फिर क्या उपाय है करें जिससे मेरा वर्ण श्याम से श्वेत हो जावे और तू इस कमल नैनी से देह को छू देवदेही को पाए। तब कमलनी ने कहा, कोई गीता जी के 10वें अध्याय का पाठ सुनावे, तब उद्धार होगा। तब एक ब्राह्मण वहां आया और उसने उस सरोवर में स्नान कर शालिग्राम का पूजन कर गीता जी का पूजन कर के 10वें अध्याय का पाठ किया। उस हंस और कमलनी ने सुना तो तत्काल ही उनका उद्धार हो गया। हंस श्वेत और कमलनी देव कन्या हुई। दोनों के हाथ जोड़कर नम्र होकर ब्राह्मण को नमस्कार किया और कहा, तू धन्य हो जो हमको कृतार्थ किया। तब ब्राह्मणी ने पूछा, यह क्या हुआ। तब हंस और कमलनी ने पिछली वार्ता कह सुनाई और कहा, आपके पाठ के सुनने से हमारा कल्याण हुआ है। हमको आशीर्वाद दो। कृतार्थ रूप होकर दोनों देवलोक को प्राप्त हुए। श्री नारायण जी कहते हैं, हे लक्ष्मी, यह 10वें अध्याय का महामात्म जो आपने सुना है, इस अध्याय को सुनकर अपने पितरों को समर्पित करने से पुण्य की प्राप्ति होती है और पितृ वैकुंठ धाम के वासी होते हैं। महाराज, ऐसी सुंदर कथाओं को जानने के लिए, गीता को सुनने के लिए इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें।